अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जिनकी सीमन एनालिसिस टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मली होती, सरगिस डेड या पस सेल की तादाद बड़ी होती है या एक्टिव स्पर्म सेल की तादाद कम होती है या जिनसी कमज़ोरी का शिकार होते हैं या सीमन के अक्सर इश्यूज़ के तदारक के लिए ये नुस्खा बेहतरीन है। ये 10 टोटल अज्जा हैं जिसमें आपको इनकी मकदारें और औज़ान कितने कितने दरकार हैं तो मैं आपको बताता चलता हूँ। नंबर 1 पे तुखम ओटंगन, ये आपको दरकार होंगे 20 ग्राम। ताल मखाना ये बड़ी आसानी से मिल जाता है, ये आपको दरकार होंगे 20 ग्राम। और कमर कस, इसका नाम भी कमर कस है और वाक़यातन इसके फ़ालो असरात भी जिस्म को मजबूत करने के लिए बड़े बेहतरीन हैं। ये आपको 20 ग्राम। और खुशक सिंगाड़ा ये आपको 20 ग्राम दरकार होगा। मूसली सफ़ेद 40 ग्राम, इससे कौन वाकिफ़ नहीं है, तकरीबन अक्सरियत में लोग इससे फेमिलियर हैं। और आपको बीज बांद सुरख दरकार होंगे 20 ग्राम। साला मिस्री 40 ग्राम। मूसली स्याह होगी 40 ग्राम। शिकाकल मिस्री जो है 40 ग्राम। और 80 ग्राम आपको दरकार होंगे फूल मखाना। ये टोटल 10 अज्जा हैं। इनको अलग अलग पाउडर कर लें या थोड़ा इसको खुशक करके आप पाउडर करके मिक्स कर लें। इसकी खुराक मिकदार जो है 5 ग्राम है, यानी 1 चम्मच आपने नाश्ता से पहले 1 घंटा या 1.5-2 घंटा पहले भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं गाय के दूध के साथ। इसी तरह शाम को मगरिब से तकरीबन यानी खाने से शाम के 2 घंटा पहले गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करें। इसके चंद दिन के इस्तेमाल से आपकी जो प्री मेच्योर एजैकुलेशन इश्यूज़ आ रहे होते हैं वो हल हो जाते हैं, और जिनके इश्यूज़ सीमन के हवाले से होते हैं यानी कि रिपोर्ट उनकी नॉर्मल नहीं आ रही होती, उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। और ये ख्याल रहे, ये ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद नहीं होगा जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, बेतुका खाना खाते हैं, भूख का ख्याल नहीं रखते, खाए पे खाया जो है जीभ भर के और पेट भर के खाने के मज़े लेके ज़्यादा खाना खाते हैं, उनके लिए ज़्यादा मुफीद नहीं होगा। बल्कि भूख रख के खाना खाएंगे और इसको तरतीब के साथ जितनी खुराक मिकदार बताई गई है तब आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप हर तरह की चीज़ अपने पेट में ठोंसते रहेंगे तो फिर इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं, ये सिर्फ खाली स्टूल बन के ही वाश आउट हो जाएगा या खारिज हो जाएगा। लेकिन अगर आप भूख रख के खाना खाएंगे और इसको जिस तरतीब से बताया गया है कि साथ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा ही होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि इन अज्जा के इस्तेमाल के बाद ऐसे लोगों के लिए जिनके सीमन एनालिसिस टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आती को कोई और चीज़ इसके इस्तेमाल के बाद इस्तेमाल करनी पड़े। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, कुदरती है, इसको इस्तेमाल करें। आपका एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो बेहतर हो जाता है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो रेगुलेट हो जाता है। इसके अलावा बॉडी में जो एक रेगुलेशन है वो नॉर्मल हो जाती है और इसका किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है।